नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेलवेल पर। आज की इस वीडियो में हम मानव शरीर के बारे में कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक MCQs लेकर आए हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारे ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, त्वचा या फिर यकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा। बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि त्वचा ही मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है? हमारे ऑप्शन है परमाणु, ऊतक, कोशिका या फिर अंग। तो ऑप्शन सी कोशिका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि कोशिका ही मानव शरीर की मूल संरचनात्मक इकाई है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक हड्डियों से बना होता है? हमारे ऑप्शन है हाथ, खोपड़ी, रीढ़ या फिर पैर। तो ऑप्शन डी पैर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारे पैर में सबसे अधिक हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन ले जाना, रक्त को जमाना या फिर विषाक्त पदार्थ हटाना। तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन को ले जाना ही लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? हमारे ऑप्शन है पेट, यकृत, गुर्दा या फिर आंत। तो ऑप्शन सी गुर्दा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो कि हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वयस्क मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे ऑप्शन है 206, 208, 210 या फिर 212। तो ऑप्शन ए 206 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है ह्यूमरस, फीमर, टिबिया या फिर अल्ना। तो ऑप्शन बी फीमर जो कि हमारी जांघ की हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? हमारे ऑप्शन है 500, 600, 700 या फिर 800। तो ऑप्शन बी 600 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारे मानव शरीर में कुल 600 मांसपेशियां होती हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? हमारे ऑप्शन है स्टेपस, फीमर, रेडियस या फिर स्कैफॉइड। तो हमारा ऑप्शन ए स्टेपस बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि हमारे कान में होती है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑप्शन है हमारे प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, जो हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? हमारे ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 क्योंकि हमारे मानव हृदय में जो है वो 4 चैम्बर्स यानी कि कक्ष होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, स्पेरोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर या फिर ऑक्सीमीटर। तो हमारा ऑप्शन सी स्पिग्मोमैनोमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पिग्मोमैनोमीटर जो है हमारे बीपी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धमनी हृदय से रक्त ले जाती है? तो हमारे ऑप्शन है वेन्स, कैपिलरी, आर्टरी या फिर न्यूरॉन्स। तो ऑप्शन सी आर्टरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्टरी जो है वो हमारे हृदय से रक्त को ले जाने का काम करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाने में मदद करता है?
हमारे ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ऑप्शन बी प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे ब्लड में थक्का जमाने का काम करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हमारे ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला या फिर थैलेमस। तो ऑप्शन ए सेरेब्रम जो है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? हमारे ऑप्शन है न्यूरॉन, कोशिका, नस या फिर ऊतक। तो ऑप्शन ए न्यूरॉन जो है वो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखने वाली संरचना क्या कहलाती है? हमारे ऑप्शन है खोपड़ी, मांसपेशियां, रीढ़ की हड्डी या फिर त्वचा। तो ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखने वाली संरचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है पेट, मुंह, छोटी आंत या फिर यकृत। तो पाचन की जो प्रक्रिया है वो ऑप्शन बी मुंह से शुरू होती है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यकृत का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को शुद्ध करना, पित्त का निर्माण करना, पाचन करना या फिर ऊर्जा देना। तो ऑप्शन बी पित्त का निर्माण करना ही यकृत का मुख्य कार्य होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है मानव आँख में रेटिना किसके लिए जिम्मेदार है? हमारे ऑप्शन है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, ऑप्शन बी रक्त प्रवाह के लिए, रंगों को पहचानने के लिए या फिर छवि को मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी छवि को मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी त्वचा कौन सी इंद्रिय मानी जाती है? दृष्टि, श्रवण, स्पर्श या फिर स्वाद। ऑप्शन सी स्पर्श जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारी त्वचा स्पर्श इंद्रिय मानी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का मुख्य घटक क्या है? हमारे ऑप्शन है यूरिया, कार्बन, प्रोटीन या फिर ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिया जो है वो हमारे यूरिन का मुख्य घटक होता है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु का उत्पादन किस अंग में होता है? हमारे ऑप्शन है गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या फिर गुर्दा में। तो ऑप्शन बी अंडाशय या ओवरीज में जो है वो एग्स या अंडाणु का जो है वो उत्पादन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान शिशु का पोषण किसके माध्यम से होता है? तो हमारे ऑप्शन है पेट, प्लेसेंटा, यकृत या फिर फेफड़े। तो इसका ऑप्शन बी प्लेसेंटा जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कौन सी मांसपेशी सांस लेने में सहायक होती है? हमारे ऑप्शन है डेल्टॉइड, डायफ्राम, बाइसेप्स या फिर ट्राइसेप्स। तो हमारा ऑप्शन बी डायफ्राम जो है वो हमारी ऐसी मांसपेशी है जिसका प्रयोग हम सांस लेने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मांसपेशी जांघ को मोड़ने में सहायक होती है? हमारे ऑप्शन है क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, गैस्ट्रोकिनेमियस या फिर स्टीरियस। तो ऑप्शन बी हैमस्ट्रिंग जो है वो हमारी जांघ को मोड़ने के लिए सहायक मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हमारे ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 8। तो मानव शरीर में कुल 4 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाती है?
तो हमारे ऑप्शन है शिराएं, धमनियाँ, कोशिकाएं या फिर लसिका वाहिकाएं। तो हमारा ऑप्शन बी धमनियाँ या फिर आर्टरीज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसत कितनी बार धड़कता है। हमारे ऑप्शन है 50 से 60 बार, 70 से 80 बार, 90 से 100 बार या 100 से 110 बार। तो ऑप्शन बी 70 से 80 बार जो है वो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। पाचन तंत्र में एंजाइम पेप्सिन किसे पचाने में मदद करता है। हमारे ऑप्शन हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन्स। तो ऑप्शन बी प्रोटीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पचाने में हमें मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो ऑप्शन हमारे जो है विटामिन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमें सूरज के प्रकाश से प्राप्त होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। हमारे ऑप्शन है यकृत, अस्थि मज्जा, फेफड़े या फिर गुर्दा में। तो ऑप्शन बी अस्थि मज्जा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जहाँ हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर का तापमान किससे मापा जाता है। हमारे ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर या फिर कैलोरीमीटर। तो ऑप्शन बी थर्मामीटर, जिससे हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है। तो ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर 6 से 7 लीटर। तो ऑप्शन बी 4 से 5 लीटर जो है वो हमारे शरीर में कुल रक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है रक्त का मुख्य कार्य क्या है। हमारे ऑप्शन है शारीरिक तापमान का नियंत्रण करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना, हड्डियों का निर्माण करना या फिर मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाना। तो हमारे ऑप्शन बी पोषक तत्वों का परिवहन करना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त का सामान्य पीएच मान क्या होता है। हमारे ऑप्शन है 5.5, ऑप्शन बी 7.5, 8.0 या फिर 9.5। तो ऑप्शन बी 7.4 जो है वो हमारे रक्त का पीएच मान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के सफ़ेद कण जिसे हम WBC कहते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है। हमारे ऑप्शन है संक्रमण से लड़ना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, रक्त को ठोस बनाना या फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संक्रमण से लड़ना, जो है वो हमारे वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्त को लाल रंग देता है। हमारे ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, एंटीबॉडी या फिर प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड को लाल रंग देता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियां मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनती हैं। हमारे ऑप्शन है कैल्शियम और फास्फोरस से, मैग्नीशियम और आयरन से, कार्बन और सल्फर से या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो ऑप्शन ए कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हमारी हड्डियों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों के किस भाग में रक्त कोशिकाएं बनती हैं। तो हमारे ऑप्शन है हड्डी का बाहरी भाग, बोन मैरो या अस्थि मज्जा, हड्डी का अंदरूनी भाग या फिर हड्डी का जोड़। तो ऑप्शन बी अस्थि मज्जा या बोन मैरो में जो है वो रक्त कोशिकाएं बनती हैं।